हेलो फ्रेंड्स, मेरे इस चैनल बॉलीवुड वर्गी में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आपको शाहरुख खान की फिल्म परदेस का जरा तस्वीर से तो निकलकर सामने आ सॉन्ग जरूर याद होगा। इस सॉन्ग के अंत में जो खूबसूरत चेहरा सामने आया था वो महिमा चौधरी का था। महिमा यानी वो एक्टर जिसे सुभाष घई ने 3000 लड़कियों के ऑडिशन के बाद सिलेक्ट किया था, जिसे अपनी पहली फिल्म के लिए बेस्ट डेब्यू एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिला था। वो एक्ट्रेस जिसकी एक्टिंग से लेकर स्माइल तक की तुलना माधुरी दीक्षित से होने लगी थी और जिसे एक ही फिल्म ने लाखों दिलों की धड़कन बना दिया था। महिमा ने अपनी पहली फिल्म में जोरदार एक्टिंग की थी और साथ ही उन्हें कई फिल्में भी मिल गई थी, लेकिन एक हादसे ने मानो सब कुछ रोक दिया। क्या हुआ था उस हादसे में जानने के लिए आप बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। महिमा चौधरी का जन्म 13 सितंबर 1963 को दार्जिलिंग के पश्चिमी बंगाल में हुआ था। महिमा चौधरी का असली नाम रितु चौधरी है। फिल्म परदेस में सुभाष घई ने उनका नाम बदलकर महिमा चौधरी कर दिया था। महिमा चौधरी ने अपनी हाई स्कूल तक की पढ़ाई डाउन हिल स्कूल से की थी। इसके बाद उन्होंने आगे की पढ़ाई लहरेट्रो कॉलेज से पूरी की। महिमा के पिता दार्जिलिंग के चाय बागवानी में बिजनेस किया करते थे। महिमा शुरू से ही पढ़ाई और स्पोर्ट्स दोनों में बहुत तेज थी। स्पोर्ट्स में तो वो कॉलेज में कैप्टन हुआ करती थी। पिता सोचते थे कि बेटी आगे चलकर या तो ऑफिसर बनेगी या फिर बड़ी खिलाड़ी, लेकिन महिमा 16-17 की उम्र में मॉडलिंग करने का सपना देखने लगी। वो बहुत सुंदर थी, ऐसे में उन्होंने मॉडल और हीरोइन बनने का फैसला कर लिया। 1991 और 92 की बात है। उन्होंने घर में जैसे ही बताया कि मुंबई जा रही मॉडलिंग करने, तो पिता को तो जैसे झटका ही लग गया। उन्होंने साफ मना कर दिया, लेकिन उनकी मां ने उनका साथ दिया और बेटी को मुंबई जाने की मंजूरी दे दी। लेकिन उनके पिता इतने नाराज थे कि साल भर तक उन्होंने महिमा से बात तक नहीं की। वैसे किस्मत तो महिमा चौधरी के साथ थी। मशहूर कोल्ड ड्रिंक बनाने वाली कंपनी पेप्सी ऐश्वर्या और आमिर के साथ एक एड बनाने जा रही थी और एक नए चेहरे की तलाश रही थी। महिमा की फोटो देखते ही उनको फाइनल कर लिया और उन दिनों टीवी पर आने वाले इंडिया के मैच के बीच में ये ऐड दिखाया जाता है, इसलिए ये ऐड पॉपुलर हुआ था। इस ऐड के बाद महिमा वापस दार्जिलिंग चली गई। कैमेन नाम के साबुन के लॉन्च कैंपेन के लिए उन्हें वापस मुंबई बुलाया गया। महिमा ने वो ऐड किया और मुंबई में ही सेटल होने का प्लान बना लिया। महिमा काम तो फिल्मों में करना चाहती थी, लेकिन उन्हें लगता था कि इसके लिए वो अभी रेडी नहीं है। पेप्सी ऐड के तुरंत बाद मणिरत्नम ने उन्हें फिल्म ऑफर की। स्क्रीन टेस्ट से लेकर कागजी कार्यवाही सब हो गई, लेकिन बाद में महिमा ने फिल्म करने से मना कर दिया क्योंकि वो रेडी नहीं थी। खुद को फिल्म में रेडी करने के लिए वो टीवी शोज करती थी। वो चैनल वी के लिए बतौर वीडियो जॉकी में काम कर रही थी। मणिरत्नम के बाद फिरोज खान और विनोद चोपड़ा जैसे फिल्म मेकर्स ने उन्हें अप्रोच किया। महिमा विनोद की फिल्म में काम करने वाली ही थी, लेकिन फिल्म डिले हो गई। 1998 में उसे करीब नाम से रिलीज किया गया। महिमा वाले रोल में शबाना रजा नाम की एक लड़की को कास्ट किया गया था। एड फिल्म्स और टीवी शोज देखने के बाद सुभाष घई ने उन्हें अपनी अगली फिल्म ऑफर की। सुभाष घई ने महिमा चौधरी और शाहरुख खान को लेकर फिल्म परदेस बनाई। यह फिल्म बहुत बड़ी हिट साबित हुई और महिमा रातों रात स्टार बन गई। इसके बाद उन्होंने लज्जा, दिल है तुम्हारा, एलओसी, कारगिल और बागवान जैसी हिट फिल्में दी। फिल्मों में हंसती मुस्कुराती चुलबुली सी दिखने वाली इस लड़की की रियल लाइफ उतनी ही गमगीन और हादसों भरी रही। आइए अब हम आपको उनके दर्दनाक हादसे के बारे में बताते हैं जिसने महिमा की जिंदगी को एकदम बदल कर रख दिया। 1999 की बात है। वो अजय देवगन की होम प्रोडक्शन की फिल्म दिल क्या करें की शूटिंग कर रही थी। शूटिंग बेंगलोर में चल रही थी। काजोल, अजय देवगन सहित पूरी टीम बेंगलोर में थी। उस दिन फिल्म का आखिरी सीन शूट होना था। सुबह 7 बजे शूटिंग शुरू होनी थी। एक स्कूल को सेट बनाया गया था। महिमा 5:30 बजे ही तैयार हो गई थी और थोड़ी देर में जाने वाली थी। बाद में उनकी मां ने कहा कि तुम तैयार हो गई हो तो चली जाओ। मां की बात मानकर वो ड्राइवर के साथ सेट की ओर चल गई। उनकी कार चौराहे पर पहुंची ही थी कि सामने दूध वाला एक ट्रक आ रहा था। ड्राइवर को लगा कि वह बगल से निकल जाएगा, लेकिन वह ट्रक गलत दिशा में मुड़ता हुआ सीधा सामने से उनकी कार को टकरा गया। एक्सीडेंट से ड्राइवर को खरोच तक नहीं आई, ना ही महिमा को खरोच आई, लेकिन बदकिस्मती जैसे महिमा का चेहरा ही खराब करने आई थी। कार का शीशा पूरी तरह से चकनाचूर हो गया और उन्हें एक दो नहीं बल्कि पूरे 67 कांच के टुकड़े महिमा के चेहरे पे जा घुसे। महिमा को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। बाद में अजय देवगन ने उन्हें मुंबई के एक हॉस्पिटल में शिफ्ट कराया, जहां डॉक्टर ने एक एक करके 67 कांच के टुकड़े महिमा के चेहरे से निकाले गए और पूरे चेहरे पर टाके लगाए गए। उनका पूरा चेहरा सूज गया और खराब हो गया था। यहाँ तक कि उनके पिता तक बेटी का चेहरा देखकर डर गए थे। महिमा उन दिनों अंधेरे में रहा करती थी। उनको शीशा तक नहीं दिखाया जाता था। चेहरा पूरा खराब हो चुका था। इस वजह से कैमरे के सामने आने से डरने लगी। किसी एक्ट्रेस का चेहरा खराब होने जाए और उसका फिल्मी कैरियर खत्म हो जाता है, यह बात अजय देवगन को अच्छे से जानते थे, इसलिए उन्होंने एक्सीडेंट की बात फैलाने से मना किया। अजय देवगन फिल्म दिल क्या करे की आखिरी सीन की शूटिंग होनी थी। एक्सीडेंट के महीने भर बाद अजय ने महिमा को दूर से कैमरा लगाने की बात कहकर सेट पर शूटिंग के लिए बुलाया था।
लेकिन एक्सीडेंट की भनक मीडिया को चली गई और एक फिल्मी मैगजीन ने महिमा के चेहरे को बड़ी सी फोटो अपने मैगजीन के मेन पेज पर छाप दी, जिसके सबको पता चल गया कि महिमा का चेहरा एक्सीडेंट में खराब हो चुका है। इसके बाद तो उनका फिल्मी कैरियर बर्बाद हो गया। कोई भी डायरेक्टर उनको अपनी फिल्म में लेने के लिए तैयार नहीं होता था। उनको फिल्में मिलना बंद हो गईं। फिल्मों से दूर होने के बाद महिमा ने 2006 में आर्किटेक्ट बिजनेसमैन बॉबी मुखर्जी से शादी कर ली, लेकिन बदकिस्मती हाथ धोकर महिमा के पीछे पड़ी थी। शादी के बाद 2 बार उनका मिस कैरेज हुआ, फिर एक बेटी हुई जिसका नाम अरियाना है। उनकी शादीशुदा जिंदगी खुशहाल न रही। बात बात पर उनका पति से झगड़ा होता रहा और इन सब से परेशान होकर 2013 में महिमा ने पति से डिवोर्स ले लिया। बेटी की कस्टडी महिमा को मिली। डिवोर्स के बाद महिमा बेटी को लेकर अकेले मुंबई में रहने लगी। अब तो एक चैन और सुकून भरी जिंदगी जीना चाहती थी, लेकिन उनकी किस्मत को यह मंजूर नहीं था। साल 2022 में महिमा को ब्रेस्ट कैंसर हो गया। कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी होने की बात सुनकर महिमा बहुत डर गई। उन्हें खुद सोशल मीडिया पर खुद को कैंसर होने की बात सबको बताई। इसके बाद महिमा की कीमोथेरेपी और इलाज शुरू हो गया। अपनी हिम्मत और हौसले के दम पर वो कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी से उबर गई। अब महिमा ठीक है और फिल्मी दुनिया से दूर मुंबई में अपनी बेटी के साथ रहती हैं। उनकी बेटी ही अब उनकी सारी दुनिया है। दोस्तों, आपको महिमा चौधरी कैसी लगती थी? उनकी कौन सी मूवी आपको और कौन सा किरदार बहुत पसंद है? हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए आप अपने इस चैनल बॉलीवुड बर्फी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।